मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की पहली जो कविता है वो है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। इस कविता से हमें देश प्रेम, साहस, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास की तरफ ले जाती है। इस कविता को शुरू करने से पहले हम इस कविता के कवि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे इस कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी। यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 22 फरवरी 1906 में उनका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य जगत को भैरवी, वासवदंता, पूजा गीत, विश्वपान आदि कविताओं को प्रदान करने वाले कवि एवं लेखक को महात्मा गांधी की विचारधारा का गहरा प्रभाव हुआ था। वह राष्ट्रवादी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिए थे और इनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इनका निधन 1 मार्च 1988 में हुआ। बच्चों, अभी हमने सोहनलाल द्विवेदी के बारे में जान लिया है, तो अभी हम उनकी रची हुई कविता के ओर चलते हैं। वो है आज की हमारी कविता, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। तो मैं इस कविता की पहली पंक्ति पढ़ने वाली हूँ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस कविता को पढ़ सकते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी के जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। इस कविता में कवि नन्हे नन्हे अथवा भोले भाले बच्चों की लगन के बारे में बता रहे हैं। धुन का मतलब है लगन है। बच्चे भारत माता की जय जयकार की साथ भारत की ध्वजा को भी फहराना चाहते हैं। तो बच्चों, अभी आपने जान लिया है बच्चे क्या करना चाहते हैं। बच्चे भारत माता की ध्वज को फहराना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं। हमारी कविता की दूसरी पंक्ति है, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना छोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। यहाँ पर हम मतलब कौन? वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं। इस कविता के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कवि कह रहे हैं कि वो बच्चे हिमगिरी पर चढ़ना चाहते हैं। बच्चे क्या करना चाहते हैं? वो हिमालय की चोटियों पर अपना तिरंगा को फहराना चाहते हैं। उनको मालूम है यह रास्ता बहुत ही कठिन है, पर वो अपनी ली हुई संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। हिम्मत जुटाकर हिमालय की चोटियों पर भारत की ध्वजा को फहराना चाहते हैं। तो आगे हम हमारी तीसरी पंक्तियों की तरफ चलते हैं। वो है, हम भय से कभी न ढोलेंगे, अपनी ताकत को थोलेंगे, जननी के जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम भय से कभी ना ढोलेंगे। भय का मतलब है डर। अपनी ताकत को थोलेंगे। ताकत मतलब शक्ति। बच्चे कह रहे हैं कि हम कभी भय से अथवा डर कर अपने सोच को बदलेंगे नहीं। वो अपनी शक्तियों को तोलना चाहते हैं। तिरंगा को फहराने की काम में कोई भी मुश्किल आए तो वो चाहते हैं कि चाहे तो अपना प्राण को त्याग करेंगे, अपने सिर को बेट चढ़ाएंगे, पर कभी भी उनकी ली हुई संकल्प को नहीं भूलेंगे। वे भारत की ध्वजा को फहराएंगे। तो बच्चों, अभी आपने जान लिया है इस कविता में कवि कह रहे हैं कि बच्चे कितना भी मुश्किल हो अपनी ज़िंदगी में, वो क्या करेंगे? भारत माता की ध्वजा अथवा भारत की ध्वजा को हिमगिरी की चोटियों पर फहराना चाहते हैं। तो आगे हम देखते हैं इस कविता की एक भावार्थ। इस कविता की भावार्थ ऐसा है कि कोई भी कार्य दृढ़ निश्चय से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है।
साथ ही यह कविता हमें देश प्रेम, ईमानदारी और हिम्मत जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती है। कविता में बच्चे कह रहे हैं कि हम छोटे उम्र के ज़रूर है, पर हम धुन के पक्के और हिम्मत वाले हैं। हम अपने मजबूत इरादों से देश का मस्तक ऊंचा कर देंगे। यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी हुई देश प्रेम की कविता है। हमने अब इस कविता की भावार्थ जान लिया है। अभी हम जानेंगे, इस कविता को एक बार हम सुन लेते हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम चलते हैं इस कविता की ओर। पाठ 1। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। अपना पद कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भी चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। कवि सोहनलाल द्विवेदी। तो बच्चों, अभी आपने इस कविता को सुन लिया है, तो हम चलते हैं हमारी कविता की अभ्यास की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्दार्थ। इस शब्दार्थ को मैं पढ़ने वाली हूँ, आप भी अपनी किताब में पढ़ लीजिए। जैसे कि पहला है नादान, मतलब भोले भाले। धुन मतलब लगन। जननी मतलब माँ, भारत माता। ध्वजा मतलब झंडा। पथ मतलब रास्ता। उम्र मतलब आयु अथवा एज। भेंट मतलब गिफ्ट। प्रण मतलब संकल्प, प्रतीक्षा। नाथा रिश्ता। हिमगिरी मतलब हिमालय। भय मतलब डर। ताकत शक्ति। तोलना मतलब नाप तोल करना अथवा टू वेट करके भी हम बोल सकते हैं। तो आगे हम अब और एक अभ्यास की तरफ चलते हैं, वो है हमारा प्रश्नोत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब मौखिक प्रश्न हैं। मैं इन प्रश्नों के उत्तर भी बोलने वाली हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न है, बच्चे किसकी ध्वजा को फहराने की बात कर रहे हैं? किसकी ध्वजा को फहराने की बात कर रहे हैं? यहाँ पर बच्चे भारत की ध्वजा को फहराने की बात कर रहे हैं। कविता में किसकी जय बोलने की बात की जा रही है? इस कविता में मातृभूमि की जय बोलने की बात की जा रही है। तीसरा प्रश्न है, यह कविता किसने लिखी है? यह कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। आगे हम देखते हैं, बच्चों में कौन कौन से गुण हैं? आपने इस कविता को सुन लिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों में देश प्रेम, साहस, दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, इन सब गुण हैं। तो आगे हम हमारी दूसरी अभ्यास की तरफ चलते हैं, वो है लिखित प्रश्नोत्तर। जो आपका पहला प्रश्न है, बच्चे अपनी धुन के कैसे हैं? बच्चे अपने धुन के सच्चे हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे किस पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं? आपका उत्तर है बच्चे
हिमगिरी पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। आगे का प्रश्न है, बच्चे किससे नाता जोड़ने के लिए कह रहे हैं? बच्चे हिम्मत से नाता जोड़ने के लिए कह रहे हैं। उम्र में छोटे होने पर भी ये बच्चे कैसे हैं? उम्र में छोटे होने पर भी ये बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता की पंक्तियाँ पूरी करने को है, ये आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि पाठ्य पुस्तक में से देख के इस कविता की पंक्तियों को आप पूरी कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं हमारी दूसरे अभ्यास की तरफ, वो है समानार्थक शब्द अथवा पर्यायवाची शब्द। समानार्थक शब्द का मतलब क्या है? जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन्हें समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, पथ का समानार्थक शब्द है रास्ता। जननी का समानार्थक शब्द है माँ। ताकत की समानार्थक शब्द है शक्ति। भय का समानार्थक शब्द है डर। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं, समान तुक वाले शब्द को मिलाओ। मतलब तुक वाले शब्द मतलब क्या है? जो राइमिंग वर्ड्स, मतलब सुनने में एक जैसे जो लगता है उसको हम बोलते हैं तुक वाले शब्द। इसका मतलब भी होना चाहिए, सुनने में सिर्फ एक ही जैसा हमको लगता है। जैसे कि बच्चे, खच्चे, धुन, सुन, जय, भय, पथ, रथ। जैसे कि मैं बोलते वक्त आपको लग रहा है ना एक ही जैसा है, उसी को हम बोलते हैं तुक वाले शब्द। आगे हम देखते हैं, छोड़ेंगे थोड़ेंगे, ढोलेंगे थोलेंगे, सिर फिर, ना था भाथा। तो बच्चों आज की अभ्यास कार्य यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आप सबके लिए गृह कार्य दे रही हूँ, इसको मैं एक बार पढ़ने वाली हूँ, आप भी देख लीजिए। इस गृह कार्य को आप अपनी गृह कार्य किताब में लिखना है। नाधान, कच्छे, सच्छे, जननी, ध्वजा, प्राण, हिम्मत, हिमगिरी, ताकत, भेंट। यहाँ पर 10 गृह कार्य मैं दे रही हूँ, इन सबको आप अपने होमवर्क बुक में लिख लीजिए। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आज की हमारी कविता जो है हम नन्हे नन्हे बच्चे, जो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी हुई इस कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, कविता को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और आप खुद इस कविता को भी पढ़िए। इस कविता की संबंधित जो भी कक्षा कार्य है, मैं इस कविता के साथ, इस कविता की जो वीडियो है इसके साथ में मैं आपको भेजने वाली हूँ। सब अपने अपने कक्षा कार्य में उसका नोट्स आप लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।